ये फूलपुर की जनता देखकर हम अति पसंद है। फूला नहीं समा रहा हूं कि आज मैं क्या कहूं। बड़े बेसब्री से इंतजार विधानसभा फूलपुर की जनता हमारी कर रही है। आज हम आप लोगों के सामने नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर के खड़ा हूं। मैं मानता हूं कि मैं 3 पंचवर्षीय निर्विरोध मंत्री चुना गया, लेकिन आप लोगों की सेवा नहीं कर पाया, आप लोगों का हक नहीं दिला पाया। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। और दूसरी बात, अगर इस चौथी पंचवर्षीय में आप लोगों ने मुझे उस काबिल बनाया, मेरे करों को मजबूत किया, तो मैं वादा करता हूं कि चौथी पंचवर्षीय में आपकी जो सुविधाएं तुम्हें नहीं मिली है, आप लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिली है, हम उसे पूरा करेंगे। अरे लखनऊ से नहीं, मैं दिल्ली से खींच कर लाऊंगा, लेकिन आपकी तमन्ना को मैं पूरा करूंगा। लुटाराम जी, मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। मंत्री जी, ये जिला बनारस विधानसभा फूलपुर की ये जनता देखकर या जनता की खामोशी देखकर आपको क्या लग रहा है? ये मुझे आभास हो रहा है कि जिस प्रकार से 3 पंचवर्षीय हमें मंत्री निर्विरोध चुना गया, और इस वर्ष भी, इस पंचवर्षीय में भी, चौथी पंचवर्षीय में भी हम निर्विरोध चुने जाएंगे। मंत्री जी, 3 पंचवर्षीय निर्विरोध आप चुनाव जीतते आए हैं, तो ठीक उसी तरह इस साल भी सोच रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव जीतेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मतलब कि आज तक किसी के माइक लाल में दम नहीं हुई। आपके खिलाफ इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में चुनाव मैदान में आ जाए। ना दम हुई है ना होगी। होगी नहीं, हो गई है। अर्थात एक कि जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में जो गरीब का पुरवा है, उसी ग्राम सभा का दीनानाथ पांडे आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है और पर्चा दाखिल कर दिया। क्या कहा? दीनानाथ मास्टर, ये शराब दादा कितनी बड़ी मजाल कि मेरे पर खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। अगर मैं चाहूं चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं। अरे चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मास्टर दीनानाथ, मैं चाहूं तो तुम्हारे खानदान को मिटा दूं, लेकिन इस समय इलेक्शन पीरियड चल रहा है, मैं गलत कदम उठा नहीं सकता हूं। लेकिन लोडाराम जी मंत्री जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जीत तो होनी है, क्योंकि आज तक 3 पंचवर्षीय 15 साल का दिन बीता है। इस फूलपुर विधानसभा में मेरे बरखिलाफ टिकट नहीं लगाया गया, लेकिन ये 2 कौड़ी का मास्टर हमारे बरखिलाफ पर्चा दाखिल किया है। अरे एक मास्टर जब रिटायरमेंट होता है तो कितनी रुपए बता रहे? ज्यादा से ज्यादा 50 लाख। 50 लाख रुपए? जी हाँ। लेकिन मैं एक इलेक्शन में 3 करोड़ रुपए खर्चा करता हूं।
अरे कुछ तो सोचो, कई गुना ज्यादा हमारे मंत्री जी खर्च करते हैं। ये हरामजादा बाघ के मुंह में हाथ डालने की कोशिश किया है। इसे मालूम नहीं है कि मेरी पहुंच कितनी लंबी है। यह हरामखोर इतना गलत काम किया है, किसी के कहने पर किया होगा। लताराम, जी मंत्री जी। मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में। मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, लगा दूं आग पानी में। यह हरामजादा मेरी औकात को जानता नहीं है, लेकिन जितने भी अपने बूथ बनते हैं, जितने भी पोलिंग बनते हैं, बूथ पोलिंग जितने भी बनते हैं, जी सब पर अपना आदमी होना चाहिए। ऐसा ही होगा मंत्री जी। अगर देख लो अपने दिमाग में आ जाए कि ये साला दूसरी जगह वोट डालेगा, उसे बुलाकर ऐसा समझाओ ताकि वोट डालने के काबिल रही नहीं जाए। मंत्री जी, किसी ने आपके खिलाफ वोट डालने की कोशिश किया तो कसम है, कसम इस भारत माता की, उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। निशान समझ लो, आज सबको बता दो कि मेरा निशान है काला कुत्ता। काला कुत्ते के ठीक सामने वाली बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाना, वरना सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूं। लड़ाराम, मैं सोच रहा हूं कि यह खबर अपनी धर्मपत्नी को दूं। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी भी पहुंच ऊंची है। उनकी पहुंच तो दिल्ली तक है। देखो चुनाव के विषय में वो क्या सोचती हैं और क्या मशविरा मुझे देती हैं। जैसी आपकी इच्छा मालिक। आइए मेरे साथ। राम बली व महाबली, राम बली व महाबली। बोलिए गुरु जिला जी। बनारस विधानसभा पोलपुर में हाँ जितने भी बूथ बॉलिंग बनते हैं, हाँ सारे बूथ बॉलिंग पर अपने आदमी लगा दो। ठीक है गुरु जी। कोई भी मंत्री जी के खिलाफ वोट डालता है, हाँ उसे पकड़ कर और जंजीरों में जकड़ कर जी। पीटते हुए मेरे पास लाओ। गुरु जी, उसे- आपका आदेश हुआ, समझो इधर पूरा काम हुआ। तुमसे यही उम्मीद है, क्यों नहीं गुरु जी? ड्यूटी का आदेश देना। जी गुरु जी। ठीक है, जी मैं मंत्री जी के साथ जा रहा हूँ। बिल्कुल चाहिए। इतना कम मार खाया है, सही कहा, मेरे बोल नहीं। जोन जोर हंटर लाग है भाई साहब, छेवरा निकली आया। इनका चुनाव निशान क्या हुआ है? काला कुत्ता, लोटा रमुआ सार कुकुर मुत्ता। देवालो कान होती हो जान ले है। बहुते हुला जाबे, अब कम हुला है। भाई थोड़ी सी मत। हाँ का जान लिया दोस्त, एक बात जान लिया भाई साहब। कुत्ता सोचा। अच्छा तो सबे भैया ये बतावा, ये मनई प्रेम से ऊँट न दी का मार पीट के हड़काए के ऊँट लेबे। कुछ ना यार, मास्टर साहब बुरा जी माने, आप बैठा आप गुरु है। ओटा ओटे के दिनेश भैया आप ही बतावा, प्रेम से सब सौदा होत, प्रेम से मनई चाहे दिल जीत ले, लेकिन हड़काए चमकाए के नहीं ले सकते। लेकिन लोटा रमुआ साला का मन कता है, हैं? देख ले। बताए वाले पोत में आग लगवा दो, पानी जला दो, कुछ न हो, कुछ न हो। लेकिन साला मारे यहाँ कल्लाता है, बहुत मारे यार भाई। कल रात तो हमरे भाई, लेकिन बहुत राजी दिखाता है यार। मंत्री तो मान ला कुछ सीधा दिखाता है मंत्री जी, लेकिन लोटा रमुआ सार बहुत खतरनाक है, बहुत रार पड़ा है। इस बार राछत है। सवेरे भरे तो भाई साहब हमका तो जाए बैठा ले पड़ेगा। अरे ऐसे करत रह सबसे रार बचवा, आहा, ये साला लोटा रमुआ। लोटा रमुआ कुकुर मुत्ता। अरे ऐसे करत रह सबसे रार बचवा, अरे वही पनही से जावे पघार बचवा, वही पनही से जावे ए पघार बचवा, राम पघार बचवा, वही पनही से जावे
और इधर आ रहे, इधर आओ। आराम कर, किसकी खाट निकाल रहा है रे? किसकी खाट निकाल रहा है? राम बली व महाबली, खबरदार पीठ पीछे अगर मेरी बुराई किया जी गुरुजी। तो कसम है, कसम इस जमाने की सारी बर्बाद कर दूंगा। अगर हम आपको बतिए नहीं करता ही। ऐसी बातें कर रहा था साले, मैं सारी बातें सुन रहा था। चले मैं भाई मंत्री जी का चुनाव निशान है काला कुत्ता, और ये लोटा रंगा साला क्या है? खबरदार अगर आवाज निकाला साले, अगर आवाज निकाला तो जवान हलक से बाहर कर दूंगा। पहली गलती माफ, पहली गलती माफ, दूसरी स्थान के खिलाफ, तीसरी अगर करने की कोशिश किया हराम कर। नहीं तो सोच ले, सोच ले और समझ ले, मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता पृथ्वी आकाश पागल है। इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और जिसे चाहा उसे बर्बाद मैं कर दिया। अगर ऐसा ना किया तो हमारा नाम भी लोटा राम। इतना इतना बिना जिए कहाँ से हारी ऐसा करता है? यानी खाए पिए मोटान रहा था, देखते हैं। तीसरी गलती अब इनके सामने जिन कर, तीसरी गलती जब तुहका करे खोए, हाँ। तो हमका लिया चला एक क्वार्टर पियाया हमारे साथ। तो पहले बताए होते, तोहे साथे करे होई, पहले मौका ही नहीं दिया, नहीं तोहे साथे करे होई। अरे वहीं पर नहीं से जाबे बघार बचावा, वहीं पर नहीं। इस नौटंकी प्रांगण में दूर दराज से आए हुए समस्त कला प्रेमी बंधु, हम उमर भाई, पिता तुल बुजुर्ग तथा प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपना परिचय बता देना उचित एवं मुनासिब समझता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। साथियों, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, ग्राम गरीब के पुरवा का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीनानाथ पांडे है। परिवार में मैं हूं, एक मेरे बेटा है जिसका नाम भोला पांडे है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का नाम सीता है। साथियों, मैं पहले प्राइमरी में अध्यापक था, वहां काफी दिन जनता जनार्दन की सेवा करते छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते उम्र बीत गई, रिटायरमेंट हो गया हूं। वहां से आने के बाद मैं सोचा कि इतने दिनों तक बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस फूलपुर की हालात को देखा तो मुझे बड़ा दर्द हुआ
कि हमारे फूलपुर की जनता लूटी एवं ठगी जा रही है, क्योंकि आज 15 साल से, अभी ये बोलिए। ए आ गए कुल्लू पटेल। कुल्लू पटेल इस सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। आज 15 साल से इस विधानसभा फूलपुर में त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, या तो उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसे गोली मार दिया गया। लेकिन ये सब कुछ की ना परवाह करते हुए इस पंचवर्षीय मैंने उनके खिलाफ पर्चा दाखिल किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा साथ देंगे। अगर आप लोगों ने मेरे हाथ को मजबूत किया और इस बार मैं अगर इस चुनाव को जीता, तो जो आज तक नहीं हुआ वो विकास कार्य अब होगा। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कह के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा चुनाव निशान लाल घोड़ा है। आने वाले चुनाव में आप लोग लाल घोड़ा के सामने वाली ठीक बटन दबाकर मुझे अपना अमूल्य मत देकर मुझे विजयी बनाएं, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। गुरुजी प्रणाम। भैया मिश्रा जी, जी गुरुजी। और सब समाचार तो ठीक है ना? हाँ गुरुजी, समाचार सब ठीक बा। चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? चुनाव प्रचार गुरुजी अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा। चिंता जी करा गुरुजी, जनता सब खुश है। जनता यही कह रही है, जनता हमारे साथ है। साथ में। अरे चिंता जी करा, 500 वोट तो हमारे ही मुट्ठी में, यही मुट्ठी में 500, यही मुट्ठी में। बस ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है। अब भाई, और 500 1000 वोट हाँ। दिनेश कुमार पटेल, प्राइमरी मास्टर साहब, अच्छा अच्छा। उनके 1000 मुट्ठी में वोट दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई। और दिनेश भारती, अच्छा अच्छा। दिनेश भारती भाई, नहीं दिनेश भारती, हाँ, दिनेश भारती, उनके पास भी काफी हो। उनके पास 1500 वोट ही मुट्ठी में है। मिश्रा जी, हाँ? अगर ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस चुनाव को जरूर जीतूंगा। तो गुरुजी आप चिंता जी करा, आपकी जनता साथ है। जनता हमारे साथ है जी गुरुजी। देखो, एक काम करो। हाँ हाँ मेरा बेटा भोला जो है हाँ। पूरब साइड गया है, अच्छा, और एक आदमी मेरा पश्चिम साइड गया है। पश्चिम गया है। मैं उत्तर जा रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात गुरुजी। और तुम ऐसा करो कि दक्षिण दिशा जाने वाला कोई नहीं है, तुम सीधे दक्षिण दिशा चले जाओ प्रचार। क्या हो रहा है? अभी चुनाव प्रचार में गया नहीं, रोने पहले लगा बदतमीज से। हम गुरुजी वो दिशा न जा। क्यों? बाबू हमारे गायनाथ तक लौट के नहीं आए। अरे नालायक, हमारे बाबू मर गए। तुम्हारे बाबूजी तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, माई चली गए, तुम्हारी माताजी भी चली गई। वो दिशा हम नहीं जाना चाहते। क्यों? हम दक्षिण बिल्कुल न जा। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। हाँ, यानी दक्षिण साइड प्रचार करने जाएंगे। दक्षिण दिशा तुम प्रचार करने जाओगे? हम यही सीधा दक्षिण भेजता है गुरुजी। दक्षिण दिशा तुम चले जाओ, वापस लौट के नहीं, एक वोट मेरा और कम हो जाएगा। अरे कम हो ही जाएगी। ठीक है गुरुजी, आपके कहने के अनुसार
मैं दक्षिण दिशा प्रचार करने जाऊंगा। चलो और ठीक है। माताएं बहनें और बूढ़ बुजुर्ग भैया लोग दादा लोग सबको चुनाव निशान चिन्हाएंगे कि गुरु जी का दीनानाथ पांडे जी का चुनाव निशान लाल घोड़ा। हाँ लाल घोड़ा पे मोहर लगा करके भारी मतों से माता जी विजयी बनाइए। चलो हम चलते हैं। कुछ कहते हुए चलो गुरुजी, जनता के पीछे ये बात है। आओ का भाई। तो चलते चलते अपने भाइयों को साथ साथ कुछ मनोरंजन देता चलो। दोस्तों, आपके सामने एक छोटी सी गीत पेश है। जैसे हमारे देश का संविधान, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने कहा कि हम हिंदुस्तान को तो छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग इस हिंदुस्तान को कैसे चलाएंगे? इसका संविधान, अंग्रेजों ने संविधान की मांग किया तो हमारे देश में ऐसी महान आत्मा ने जन्म लिया जिन्हें हम बड़े प्यार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं।